हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 17 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ना एक गेम दे रखा है। ठीक है, दो लड़कियां हैं, एक प्रिया और एक रिया। ये दोनों क्या करती हैं, अपनी छत पर एक गेम खेल रही हैं। अपनी छत पर रस्सी कूदना खेल रही हैं। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है ना, रस्सी कूदने वाला जो गेम होता है वो। रिया ने कहा दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। अब रिया ने अपनी बहन प्रिया से क्या कहा कि आज हम ये गेम तो खेलेंगे, लेकिन ये नए तरीके से खेलेंगे। अब वो कौन सा नया तरीका है, चलिए वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ आपसे वो कह रहा है आप एक बार रस्सी कूदना। अब ये रिया बोल रही है प्रिया से। ठीक है, अच्छे से समझिएगा गेम, क्योंकि जो वर्कशीट के क्वेश्चन है वो इसी गेम पे बेस्ड है। ठीक है ना, आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद में आपसे दो ज्यादा यानी 1+2 3 बार रस्सी कूदूंगी। ठीक है, तो रिया प्रिया से क्या कहती है कि आप एक बार कूदोगे तो मैं उससे दो ज्यादा कूदूंगी। उतना तो कूदूंगी जितना आपने कूदा, पर दो ज्यादा कूदूंगी। फिर आप क्या करना, जितना मैंने कूदा उतना तो आप कूदना ही, उससे दो और ज्यादा कूदना। ठीक है, फिर आप मुझसे दो ज्यादा यानी 3+2 = 5 बार रस्सी कूदना। ठीक है, फिर मैं आपसे दो ज्यादा, ऐसे दो ज्यादा का ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब अगर रिया, ठीक है, सबसे पहले प्रिया ने किया था। ठीक है, तो चलिए प्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर प्रिया एक बार रस्सी कूदेगी तो रिया कितनी बार कूदेगी रस्सी, एक बार तो कूदेगी और दो और ज्यादा कूदेगी तो 3 बार कूदेगी। अब प्रिया 3 बार तो कूदेगी क्योंकि रिया ने 3 बार कूदा है लास्ट में, और इससे दो ज्यादा कूदेगी। उसी तरीके से फिर रिया 5 बार तो कूदेगी क्योंकि प्रिया ने 5 बार कूदा है लास्ट में, और उससे दो ज्यादा कूदेगी। ऐसे ये गेम चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई भी एक जना इसमें थक नहीं जाता। जब वो थक जाएगा तो इसका मतलब वो हार गया और दूसरे वाला जना जीत गया। ठीक है, जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाया वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और उसने वो गेम शुरू कर दिया। ठीक है, अब आखिर में प्रिया कहां तक कूद पाई, आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद, तो प्रिया 21 बार कूदी है। ठीक है, जब रिया को 23 बार कूदना था, तो जब प्रिया 21 बार कूदी है तो रिया तो उससे दो ज्यादा कूदेगी ना, तो इसका मतलब वो 23 बार कूदेगी। ठीक है, तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर थक गई और बैठ गई और कहने लगी दीदी आप जीत गए। तो रिया को कितना कूदना था, 23 बार, लेकिन वो सिर्फ 11 बार ही कूद पाई, उसके बाद वो थक गई। अब वो बोलती है कि दीदी आप जीत गए, मैं हार गई। तो इसका मतलब इस गेम में कौन जीता, प्रिया जीती, और हारा कौन, रिया। ठीक है, याद रखना आगे वर्कशीट में क्वेश्चन है। ठीक है, तब आपको ये याद होना चाहिए कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, अब वो कहती है क्यों ना हम जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा, एक बार गिन के देखते हैं हमने कितनी बार कूदा। तो प्रिया कहती है हाँ चलो अब ये जोड़ते हैं। देखो प्रिया ने एक बार कूदा, तो रिया ने कितनी बार कूदा होगा, एक बार। ठीक है, और 3, 1+3 4 हो गया। फिर प्रिया ने कितना कूदा होगा, उतना तो होगा +5। ठीक है, दो ज्यादा होता जा रहा है ना, तो इसमें दो जोड़ा तो 3 आया, अब 3 में दो जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में दो जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में दो जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ये कूदते रहे। तो प्रिया ने लास्ट 21 टाइम्स तक कूदा था। ठीक है, अब रिया की बारी थी ना 23 की, पर वो थक गई थी, वो नहीं कूद पाई, तो इसलिए यहाँ पर रिया का नहीं दे रखा 12 नंबर। अगर वो पूरा कूद लेती तो 12 नंबर उसका भी दे देते। ठीक है, अब इससे ना एक चीज निकल के आ रही है, वो आप देखिए। 1 तो यहाँ 1 है, 1+3 4 हो गया, 1+3+5 9 हो गया, 1+3+5+7 16। ऐसे आप जोड़ जोड़ के इनके लिखते रहो तो ये 121 तक लिखे हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने कुल मिला के 121 टाइम्स कूदा है, दोनों ने मिला के। ठीक है, अब देखो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। आप देख रहे हो ये तो लाइन से चलते जा रहे हैं स्क्वायर। और 121 11 का होता है, लास्ट तक ये लाइन से। तो इससे क्या निकल के आया कि अगर आप विषम नंबरों को जोड़ो, ठीक है, एक के बाद एक जो आते हैं, तो उनसे हमारा क्या निकल जाता है, वो स्क्वायर निकल जाते हैं, स्क्वायर वाले नंबर, वर्ग निकल जाते हैं ना, ये सारे निकल गए देखो। तो अगर आप दो विषम नंबरों को जोड़ोगे तो वो 2 का स्क्वायर होगा। अगर आप 3 विषम नंबरों को जोड़ोगे तो वो 3 का स्क्वायर होगा। अगर आप 4 विषम नंबरों को जोड़ोगे तो वो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का वर्ग होगा। ठीक है, तो जब आप जोड़ रहे हो तो आपके वर्ग निकल गए। अब अगर मुझे वर्ग मूल निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, तो उल्टा कर दो, घटा दो। तो 16 में से अगर मैं एक घटाऊंगी तो 15 आएगा, एक एक करके घटाना। अब इस 15 में से 3 घटा दो तो 12 आ जाएगा।
12 में से 5 घटा दो 7 आ जाएगा, 7 में से 7 घटा दो 0। तो कितने स्टेप किए? 4 स्टेप। इसका मतलब 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। तो इसका मतलब जब मुझे वर्ग निकालना है तो जोड़ देती हूँ मैं विषम संख्याओं को, और जब मुझे वर्गमूल निकालना हो तो मैं क्या करती हूँ, उस जो वर्ग है उसमें से उस विषम संख्याओं को घटा देती हूँ। ठीक है, तो दोनों ही चीज मुझे इस गेम से मिल गई, वर्ग भी और वर्गमूल भी। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिया ने बोला वो कैसे, तो रिया वो बताती है कैसे। तो देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करूं, 25 में से ये विषम संख्याएं घटाती रहती हूँ। कब तक? जब तक 0 नहीं आ जाता। तो चलिए शुरू करते हैं घटाना। 25 में से पहले 1 घटाया 24, 24 में से 3 घटाया 21, 21 में से 5 घटाया 16, 16 में से 7 घटाया 9, 9 में से 9 घटाया 0। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा विषम संख्या ही घटेंगी और एक के बाद एक वाली। ठीक है, लाइन से घटानी है, जब तक 0 ना आए घटाते रहो। अब गिन लो कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है ना, तो इस गेम से प्रिया और रिया ने दो चीजें सीख ली, वर्ग निकालना भी और वर्गमूल निकालना भी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, कह रहा है प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो अभी हमने यहाँ गेम में देखा था कि वो कितनी बार रस्सी कूदी थी, कुल मिलाकर दोनों जने 121 टाइम्स, यही था ना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 121। फिर प्रिया ने कुल मिलके कितनी बार रस्सी कूदी, अब प्रिया का अलग बताना है और रिया का अलग बताना है। ठीक है, चलिए पहले प्रिया का देख लेते हैं। तो प्रिया का कैसे, प्रिया ने 1, उसके बाद ये 5, ठीक है, फिर प्रिया का यहाँ 9 है, यहाँ पर प्रिया का 13 है। लास्ट वाली संख्या लेना, क्योंकि पहले वाली तो वही रिपीट हो रही है जो रिया ने कूदी, उससे ज्यादा लेनी थी इसलिए। ठीक है, प्रिया का फिर 17 है और फिर 21 है। तो इन सबको जोड़ देते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी। तो इसका मतलब 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21, तो वो आ जाएगा मेरा 66। इसका मतलब प्रिया ने कुल मिला के कितनी बार रस्सी कूदी, 66 टाइम्स। अब फिर रिया ने कितनी कूदी, तो जब दोनों ने मिलकर 121 टाइम्स कूदी, उसमें से मैं प्रिया का हटा देती हूँ तो मेरा रिया का आ जाएगा 55। ठीक है ना, तो ये मेरा रिया का आ गया। अब आपसे कह रहा है आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता या कौन हारा। मैंने आपको जब ये गेम बताया था पूरा, तभी बताया था कि आप याद रखना कौन जीता। तो कौन जीता था, प्रिया, है ना। तो लिख देते हैं प्रिया जीती और रिया हार गई ना यहाँ पर, तो लिख देते हैं रिया हार गई। ठीक है, अब कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। कह रहा है कुछ संख्याएं आपको दे रखी है जैसे a b c d और e। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना उनका वर्गमूल भी आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। आपको याद है हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं। तो जिसके लास्ट में 8 3 और 7 था वो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी ना। तो देखो इसके लास्ट में तो 8 है, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं हम ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बी पार्ट लेते हैं 289। तो ये हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है तो ये तो होगी ही होगी। तो चलिए जो अभी हमने एक मेथड सीखा था ना कि कैसे, कि जो हमारे विषम संख्या होती है उनको क्या करते हैं, घटाते रहते हैं इसमें से जब तक 0 नहीं आ जाए, तो वही हम यहाँ करते हैं। तो 289 में से पहले मैंने 1 घटाया 288। अब जो आंसर यहाँ आएगा उसमें से घटाना है दूसरा विषम संख्या। ठीक है, 285। फिर अब जो आंसर आएगा उसमें से घटाना है, तो 133 के बाद 5 होता है 280। अब 280 में से 7, एक एक करके मैं विषम संख्या को इनमें से घटाती जा रही हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मैंने यहाँ 264 में से 11 घटा दिया तो 253 आ गया। कब तक घटाऊंगी ये मैं, जब तक मेरा 0 नहीं आ जाता। ठीक है, पर ये चीज ध्यान रखिएगा सिर्फ विषम संख्या ही घटानी है और कोई संख्या मत आप घटा देना, गलत हो जाएगा नहीं तो आपका। ठीक है, अब 208 में से मैंने क्या किया, 19 को भी घटा दिया। अब 189 में से मैंने 21 को घटा दिया। अब 168 में से मैंने 23 को घटा दिया। देखो अभी तक मेरा 0 नहीं आया,
पर जब तक मैं इन्हें घटाती रहूंगी जब तक मेरा 0 नहीं आएगा। (93) में से 29 को घटा दिया, 64 में से 31 को घटा दिया और 33 में से 33 को घटा दिया। देखो आ गया ना 0। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन किसकी? इसका वर्गमूल क्या होगा? गिनो कितने स्टेप्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब 289 किस, इसका वर्गमूल क्या है? 17 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए सी पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। सी पार्ट है मेरे पास यहाँ 77, तो इसके लास्ट में तो 7 है, तो इसका मतलब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं 144, इसके लास्ट में 4 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल फिर निकालना पड़ेगा, तो हम उसी तरीके से निकालते हैं। 144 में से 1 माइनस किया, 143 में से 3 माइनस किया, 140 में से 5 माइनस किया, 135 में से 7 माइनस किया, 128 में से 9 माइनस किया। ठीक है, 119 में से 11 माइनस किया, 108 में से 13 माइनस किया, 95 में से 15 माइनस किया, 80 में से 17 माइनस किया, 63 में से 19 माइनस किया और 44 में से 21 माइनस किया। अब 23 में से 23 माइनस किया तो 0 आ गया। तो बस मुझे गिनना है कि कितने स्टेप्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना है? 12 है। ठीक है, अब एक लास्ट यहाँ ई पार्ट रह गया 153, तो इसके लास्ट में तो 3 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके आगे हम लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ पार्ट्स। ठीक है, यहां पर भी आप लिख देना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद इसका वर्गमूल निकालना इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है। अब वर्कशीट नंबर 18 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।